students, welcome to our channel Education Point Coaching Classes. In earlier video, we have already done the section A and B of the sample paper. Now today we will discuss the section C and D. First question of section C is, at an individual level, how can you help to reduce air pollution? Write any 3 points. तो air pollution को reduce करने के लिए at an individual, you can reduce the air pollution by planting trees. This is, we can plant trees to reduce the air pollution, or by using public transport, we can use the public transport or carpooling for reducing the air pollution. Third, by saying no to crackers, you can also reduce the air pollution by saying no to crackers. And we can get our vehicle service well, तो मतलब वेल इन टाइम सर्विस करा के व्हीकल्स की वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, क्योंकि सर्विसिंग से क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबल्शन ऑफ द फ्यूल स्टॉप रिड्यूस होगा. क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर. देखिए यहाँ आपको क्या फिगर दे रखी है, ये इसका ग्रीनिश ब्लू पार्ट है और ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहाँ कनेक्शन जो शो कर रखा है इसका इस पार्ट का नेगेटिव से. तो इसमें जो करेक्ट फिगर है बेटा वो ये वाली है, ये इनकरेक्ट है. क्यों? ये सर्किट ए इज करेक्ट बिकॉज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड वायर होती है, हैज़ अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट, उसके अराउंड ये स्पॉट फॉर्म होता है. नेक्स्ट, हाउ इज प्रोडक्शन इन हाइड्रा इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अमीबा. हाइड्रा एंड अमीबा, देखिए ये दोनों ही क्या करते हैं, बोथ शोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब दोनों में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है, फिर भी इनमें डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? जो हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग करता है, ठीक है, और जो अमीबा रिप्रोड्यूस करता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन करता है. ठीक, जो बेटा हाइड्रा होता है उसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म होती है वो एक हाइड्रा बॉडी से पेरेंट बॉडी में एक बर्ड जो होता है डेवलप होता है. आफ्टर मेच्योरिंग दिस बर्ड एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है. जबकि अमीबा में क्या रहता है, ये जो पेरेंट बॉडी होती है फर्स्ट उसका न्यूक्लियस स्ट्रेच करता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है टू में, ये टू न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं. फिर इसकी आउटर बॉडी स्ट्रेच होके जो अमीबा का डिवीजन होता है उसमें दो इंडिविजुअल फॉर्म हो जाते हैं. ये यहाँ टू न्यू इंडिविजुअल बनते हैं, जबकि यहाँ पे पेरेंट बॉडी से डिटैच होके वन इंडिविजुअल बनता है, और यहाँ पेरेंट बॉडी से ख़त्म होके दो न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं. तो बोथ हाइड्रा एंड अमीबा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, बट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उनका जो रिप्रोडक्शन है वो अलग है. वो हाइड्रा रिप्रोड्यूस कर रहा है फ्रॉम बर्ड, तो पेरेंट बॉडी से अराइज करेगा. आफ्टर मैच्योरिंग सेपरेट फ्रॉम द बॉडी और अ सिंगल न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म. वेयर एज इन अमीबा इट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. पेरेंट ऑर्गेनिज्म इसमें स्प्लिट होगा इनटू टू न्यू ऑर्गेनिजम्स. Next question, how can we say that the fish exhibits external fertilization? External fertilization कैसे एग्जिबिट करती है? जो फिश के एग्स का जो गैमेट्स है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होता है, तो इट मीन्स इट एग्जिबिट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो फिश क्या कर रही है, एग्जिबिट कर रही है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को एज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड दी फीमेल बॉडी. इसमें क्या करते हैं, फिश क्या करती है, एग्स को ले करती है, और जो फीमेल एग्स ले करेगी, और मेल क्या करते हैं, रिलीज करते हैं अपने स्पर्म को, और इनके स्पर्म्स वाटर में क्या होते हैं, फ्लोट होके रैंडमली रीच करते हैं एग के पास, और फिर यहाँ पर इनका फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी. Next question, how can we say that the copper can be used in making electric wires? Copper को electric wire बनाने में use कर सकते हैं. Copper is a metal. It means it is ductile. Ductile is the property of the metal by which they can be drawn into wires. And metal is also conductor of
इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉपर कैन बी यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स बिकॉज इट इज़ अ मेटल एंड देयरफॉर इट इज़ डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, वाई आर बेल्स मेड ऑफ मेटल। बेल्स मेटल की क्यों बनती है, मेटल्स क्या होते हैं, तो प्रॉपर्टी क्या है उसकी, सोनरस। मेटल्स आर सोनरस, मतलब दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो metals are sonorous means they produce ringing sound, so the bells are made of metal. Now next, match the following. sulfur dioxide, sulfur dioxide क्या है, it is acid rain, ये acid rain की गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है, नेक्स्ट पेज पे इसका है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, इसका बी हो गया। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये डैमेज ओजोन लेयर, तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट वाला है, इट डैमेजेस ओजोन लेयर, ये इसका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन कमर्शियल यूज ऑफ ईस्ट। ईस्ट का एक कमर्शियल यूज क्या है, ईस्ट इज यूज फॉर मेकिंग alcoholic drinks means wine, it is used for making bread, you can write any one use. In the soil which nutrients is enriched by blue green algae, blue green algae किसको enrich करता है सॉइल में, नाइट्रोजन को, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। C part, why should we avoid standing close to a tuberculosis patient while she is coughing। बेटा जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, ये एक एयरबॉर्न डिजीज है। तो हमें ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के क्लोज क्यों नहीं खड़े होना चाहिए, क्यों अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज विच ईजिली स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब वो इन्फेक्टेड पर्सन से ईजिली स्प्रेड हो जाती है किस में, टू अ हेल्दी पर्सन। On coughing, the germs spread in air and these germs remain suspended in air until inhaled by person standing close to infected person. Therefore, we should avoid standing close to a tuberculosis पेशेंट। क्यों, क्योंकि जब भी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट क्या करेगा, कफ करेगा, तो जो जर्म्स उसकी बॉडी में होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर एयर में आके स्प्रेड हो जाएंगे एक रेडियस में। तो जो पर्सन वो तब तक एयर में सस्पेंडेड रहेंगे जब तक कि वो पर्सन जो कि उसके क्लोज खड़ा है वो उसको इनहेल नहीं कर लेता। तो दैट्स वाई वी शुड अवॉइड स्टैंडिंग क्लोज टू ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, टू अ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। बेटा ट्यूबरकुलोसिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज है ये, तो हमें उनसे डिस्टेंस क्यों मेंटेन करना चाहिए, उनके क्लोज क्यों नहीं खड़े होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ सेक्शन डी, a small hole is made in a piece of cardboard, the hole is इलिमिनेटेड बाय अ टॉर्च। देखिए यहाँ दे रखा है, ये होल बना रखा है कार्डबोर्ड में और ये एलिमिनेट कर रहे हैं इसको। द रे ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द होल फॉल्स ऑन अ मिरर, एट विच पॉइंट शुड द आई बी प्लेस, होल सीन हो जाए, मतलब ये जो एंगल मेंटेन कर रहा है उसी एंगल पे, इट मीन्स आई कहाँ होनी चाहिए, इस ए पॉइंट पे, सो दैट होल कैन बी सीन। ठीक, अ रे ऑफ इंसिडेंट ऑन मिरर ए एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री फॉल्स ऑन मिरर बी, मतलब ये क्या है, लाइट ऑफ इंसिडेंट ऑन मिरर ए एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री, ये 25 पे फॉल कर रही है और ये मिरर बी पे आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल करती है। व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर बी, ये यहाँ से फॉल करी 25 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ जब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो ये एंगल इसका 25 रहेगा, तो ये टोटल 50 हो गया। तो यहाँ जो दोनों ये इंसिडेंट है इस पर ये नॉर्मल रहेगा, ये कंप्लीट एंगल जो रहेगा इसका कितना रहेगा, ये 50 है, तो साम इनका 180 रहता है, ये बन गया 130, इस तो 130 का ये 130 पूरा ये एंगल है। ठीक, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, डिवाइडेड बाय 2 क्या 65 डिग्री, तो इट मीन्स कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो यहाँ से होगा ये कितने मेजरमेंट का होगा, 65 डिग्री का। तो अगर ये रे यहाँ से इंसिडेंट रे यहाँ हुई, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड, तो ये एंगल आ गया 65 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Describe the activity showing that the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane. इसको हमने एक्टिविटी के थ्रू शो करना है. देखिए हम क्या कर सकते हैं. एक टेबल के ऊपर हमने एक मिरर रखा, ठीक है. ये हमने मिरर प्लेस कर दिया और इस मिरर, जहाँ भी ये मिरर प्लेस किया है उसके नीचे एक पूरा वाइट शीट हमने रख दी. वी प्लेस अ वाइट शीट पेपर ऑन द टेबल जस्ट नियर द मिरर, एट द बॉटम ऑफ द मिरर. यहाँ पर हमने ड्रॉ करना है अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर होगी. तो ये नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल टू द मिरर. अब एक शीट ऑफ पेपर, टेक वन शीट ऑफ पेपर, मेक वन होल ऑन द शीट. ये एक्टिविटी जो होगी, मेक श्योर दैट द रूम इज विद डिम लाइट. तो द शीट कंटेनिंग होल हमने प्लेस करना है और उसके पीछे टॉर्च से क्या करनी है, टॉर्च रखनी है और क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट पास करेंगे थ्रू दी होल. तो ये होल से जब पास होगी, मेक श्योर दैट द रे इंसिडेंटिंग फ्रॉम दी होल जस्ट इंसिडेंट ऑन दी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो ये हमने किया, ये इसका इंसिडेंट रे आ गई है. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम ये देखेंगे कि यहाँ पर एक रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पेपर पर शो हो रही है. तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. तो ये इस पेपर पे हमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे शो हो रही है. तो दिस शोज दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन. रिफ्लेक्टेड रे मीन्स अगर ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में एंगल है 60 डिग्री का. ये बोथ एंगल्स आर इक्वल, तो इट मीन्स 30 एंड 30. तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री. आंसर इज 30 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट रेस्पायर, ओनली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर. इज द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट? बेटा द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रेस्पायर, मतलब वो रेस्पिरेशन भी करते हैं. दे ऑल्सो शो रिप्रोडक्शन एंड कैरी ऑल मेटाबॉलिक फंक्शंस सिमिलर टू multicellular organisms. But differences in unicellular organisms, all the functions are performed by the single cell because they contain they are the organism with single cell, and all the activities, all the functions of the organism is performed by the single cell. Whereas in the multicellular organism, different organs for different functions. Question number 20. If you hold a piece of copper wire with a pair of tongs inside a candle flame or gas stove, will it produce a flame? Justify your answer. No beta, it will not produce any flame. Why? Only those substances produce flame which vaporize on heating. जो वेपराइज होते हैं हीट करने पर, वही सब्सटेंस क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका ये कैंडल हो गया, कैम्फर हो गया, दे प्रोड्यूस फ्लेम, दे बर्न विथ फ्लेम. Whereas copper wire will not burn with flame. So answer is, if we hold a piece of copper wire with a pair of tongs inside a candle flame or gas stove flame, it will not produce a flame. Why? Because only those substances produce flame which vaporize on heating, whereas copper wire doesn't vaporize on heating. That's all for today. I hope these questions are now clear to you. Thank you for watching. Take care. Bye.